जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दशहरा या विजयादशमी पड़ने जा रही है। अब की बार बड़ी ही कंफ्यूजन है कि दशहरा कितनी तारीख को पड़ने जा रहा है, 1 या 2 अक्टूबर, और दशहरे की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन कौन से योग बन रहे हैं और कथा क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, खाने में क्या बनना चाहिए और दशहरे के दिन किसकी पूजा की जाती है, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो व्यक्ति वीडियो को काट काट कर बीच बीच में से देखा है उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही प्रोत्साहित मिलती है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी राशि कमेंट में जरूर डाल दें ताकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य के बारे में बता सकें। और यदि आप तो दशहरे के दिन व्रत रखते हो तो इस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो के देखने के बाद अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दशहरे के दिन रावण जलाने का शुभ मुहूर्त कब है? दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में दशहरा गुरुवार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये त्योहार 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के समापन का प्रतीक है और ये दिखाता है कि हमेशा सत्य और धर्म की जीत होती है। दशहरा 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 पर शुरू होगी और अगले दिन गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:10 पर समाप्त होगी। उदय तिथि और संपूर्ण दशमी तिथि का एक बड़ा भाग 2 अक्टूबर को होने के कारण दशहरा इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन पूजा और शुभ कार्यों के लिए विशेष मुहूर्त इस प्रकार हैं। दशहरे का महत्व। 2 प्रमुख विजय गाथाएं। ये पर्व 2 महान घटनाओं की याद दिलाता है। 1. भगवान राम की विजय। इस दिन भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले लंकापति रावण का वध कर पृथ्वी को बुराई से मुक्त कराया था। ये घटना सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। दशहरा शब्द का अर्थ भी 10 बुराइयों, रावण के 10 सिर जो 10 मानवीय बुराइयों का प्रतीक हैं, का हरा यानी नाश करना है। 2. देवी दुर्गा की विजय। विजयादशमी को शक्ति की देवी माँ दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस पर विजय के रूप में मनाया जाता है। ये दिन नारी शक्ति और बुराई का अंत करने की देवी की क्षमता को समर्पित है। उत्सव और परंपराएं। दशहरा पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। 1. रामलीला और रावण दहन। उत्तर भारत 9 दिनों तक भगवान राम के जीवन पर आधारित रामलीला का मंचन किया जाता है। दशमी के दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के विशाल पुतले जलाए जाते हैं। ये सांकेतिक रूप से भीतर की बुराइयों को खत्म करने का संदेश देता है। 2. शस्त्र पूजा, आयुध पूजा। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार इस दिन अपने शस्त्रों यानी कि आजकल मशीनरी, उपकरण और वाहन की साफ सफाई कर उनका पूजन किया जाता है, जो शक्ति और आजीविका के प्रति सम्मान प्रकट करता है। 3. देवी विसर्जन और सिंदूर खेला। बंगाल में इसे विजयादशमी कहते हैं और ये दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां देवी को विदा करने से पहले सिंदूर खेला की परंपरा निभाती हैं। शमी वृक्ष की पूजा। पौराणिक मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में छिपाए थे। विजयादशमी के दिन उन्होंने इसे पुनः प्राप्त कर कौरवों पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करना और इसके पत्ते, सोना पत्ती एक दूसरे को देना शुभ माना जाता है। 2025 का दशहरा एक बार फिर सभी को सत्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। ये पर्व हमें अपने भीतर के रावण को पहचानने और उसे खत्म करने का संकल्प लेने का अवसर देता है। भक्तों, 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी शारदीय नवरात्रि के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली 9 देवियों के पर्व में से शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है।
इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 100 सालों के बाद बन रहा है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, मैं माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चाहे वह धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी, मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रूपों पैसों पर राज। भक्तों, हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या न मानना, यह पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से यह नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आपको ही बने रहना है, तभी आपको सही सटक जानकारी प्राप्त होगी। वह तो शारदीय नवरात्रों के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, जो कि साल में 2 ही बार आता है। एक तो होता है चैत्र की नवरात्रि और एक होता है शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक अगर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करे तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही इसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फराहार रखा जाता है, कुछ लोग ऐसे निर्जला भी रखते हैं। लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 100 वर्षों का देखे दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना ना करना, व्रत उपवास भले ही मत रखना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और नहीं उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है और हमेशा के लिए से उसे घर को छोड़कर चली जाती है।
साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि ऐसे शुभ समय में पढ़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। क्योंकि माता रानीपुर के पूरे 9 दिन पृथ्वी लोक पर सभी के घर में वास करती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस मां दुर्गा की प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता रानी मां दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि शारदीय नवरात्रि की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। भक्तों को जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:39 से 12:40 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें
उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षत दाएं। रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुंदरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगा जल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा पूरी, मालपुआ, गुड़, फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती कर शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखना, जिससे कि माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन शारदीय नवरात्रि के दिन ही जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है। शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय है और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, सेब, फल पपीता, अनार, नारियल शामिल हो अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लगाइए, लेकिन